नमस्कार, मैं हूँ रुचि सिंह और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूँ दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ। भारतीय सेना की आतंकवाद रोधी क्षमताएं अब और मजबूत होंगी। रक्षा मंत्रालय ने 2000 करोड़ रुपए की आपात रक्षा खरीद को मंजूरी दी है। इसके तहत 13 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए हैं, जिसमें आधुनिक हथियार और उपकरण शामिल हैं। सेना को अब इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम, लो लेवल लाइट वेट रडार, शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, नाइट विजन डिवाइसेस, क्विक रिएक्शन व्हीकल्स और आधुनिक हेलमेट्स मिलेंगे। यह फैसला आतंकवाद के खिलाफ अभियान में सेना को तकनीकी बढ़त दिलाएगा। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन के किंगडाओ में हो रहे SCO सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जहां वे आतंकवाद का मुद्दा प्रमुखता से उठाएंगे और सदस्य देशों से सहयोग की अपील करेंगे। विदेश मंत्री S जयशंकर ने पासपोर्ट सेवा दिवस पर पूरे देश में पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2.0 और ई-पासपोर्ट की शुरुआत की घोषणा की। इस नई व्यवस्था से पासपोर्ट सेवाओं की समयबद्धता, पारदर्शिता और दक्षता में बड़ा सुधार होगा। ई-पासपोर्ट में चिप आधारित डेटा रीडिंग होगी, जिससे यात्रियों को इमिग्रेशन में तेज मंजूरी मिलेगी। जयशंकर ने बताया कि 2014 में 91 लाख से बढ़कर 2024 में 1.46 करोड़ पासपोर्ट जारी किए गए हैं। पासपोर्ट पुलिस ऐप से अब सत्यापन का समय घटकर 5 से 7 दिन रह गया है। 10 नए पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए हैं और मोबाइल वैन सेवाओं से दूर दराज के क्षेत्रों तक भी सेवा पहुंचाई जा रही है। आज 25 जून को आपातकाल की 20वीं बरसी पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में संविधान हत्या दिवस मनाया। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कई वरिष्ठ नेता विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए। सेंट्रल पार्क कैनाट प्लेस में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आपातकाल पर प्रदर्शनी लगी। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रतापगढ़ में संबोधन दिए। आपातकाल को भारत के लोकतंत्र का सबसे काला दौर माना जाता है। भारत में कोरोना की रफ्तार अब धीमी पड़ती दिख रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक्टिव केस घटकर 4089 रह गए हैं। पिछले 24 घंटे में 336 नए मामले और 3 मौतें दर्ज की गई हैं। इस साल अब तक कुल 127 लोगों की जान जा चुकी है। राज्यवार आंकड़ों में केरल में सबसे ज्यादा 790 एक्टिव केस और 40 मौतें हैं। उसके बाद पश्चिम बंगाल में 790 केस और गुजरात में 500 केस हैं। दिल्ली में 431 एक्टिव केस हैं और 14 मौतें दर्ज की गई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड अब अस्थानित हो चुका है और गंभीर खतरा नहीं है, लेकिन कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सामूहिक विवाह योजना को और पारदर्शी बनाने के लिए बड़े बदलाव किए हैं। अब वर और वधू की बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है, ताकि फर्जीवाड़ा रोका जा सके। 100 या उससे अधिक जोड़ों की शादी होने पर जिलाधिकारी की मौजूदगी जरूरी होगी। साथ ही शादी में दिए जाने वाले उपहार, भोजन और जलपान के लिए स्पष्ट मानक तय किए गए हैं। इसकी गुणवत्ता की निगरानी के लिए अधिकारी एक दूसरे के जिलों में पर्यवेक्षक के रूप में तैनात होंगे। फर्मों में चयन अब जिला नहीं बल्कि निदेशालय स्तर से होगा। इस वर्ष 1 लाख जोड़ों के विवाह का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना की सख्त निगरानी के निर्देश दिए हैं। एक्सियोम 4 मिशन की सफल लॉन्चिंग हो चुकी है और भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष की ओर रवाना हो गए हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। 1984 में राकेश शर्मा के बाद मिशन में अमेरिका, भारत, पोलैंड और हंगरी सहित 31 देशों की भागीदारी है। शुभांशु इस मिशन में पायलट हैं और उनके साथ एस्ट्रोनॉट पैगी विटसन कमांडर की भूमिका में है। मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष स्टेशन पर 60 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोग करना है। शुभांशु की उड़ान पर पूरे भारत को गर्व है। अगले 28 घंटों में ड्रैगन कैप्सूल ISS पहुंचेगा। परिवार भावुक है और देश उनके लिए सुरक्षित लौटने की कामना कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रात 9 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश की कानून व्यवस्था और आगामी त्योहारों को लेकर अफसरों की समीक्षा की। लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास से हुई इस बैठक में DGP राजीव कृष्ण, ADG लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश, प्रमुख सचिव गृह, अपर मुख्य सचिव सहित सभी जिलों के DM, SP, पुलिस कमिश्नर, नगर आयुक्त, CMO और DPRO शामिल हुए। बैठक में त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था, सुरक्षा इंतजाम, भीड़ नियंत्रण और प्रशासनिक सजगता जैसे अहम मुद्दों पर मंथन हुआ। मुख्यमंत्री अफसरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए ताकि कोई भी अराजकता या लापरवाही न हो। उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में जिले के अंदर सामान्य तबादलों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। बेसिक शिक्षा विभाग ने मंगलवार देर शाम रिक्त पदों की सूची जारी की। प्रदेश के 67,048 स्कूलों में 63,686 पदों पर तबादले की प्रक्रिया होगी। शिक्षक 2 दिन के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने बताया कि इससे शिक्षक छात्र अनुपात को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार के मिशन कर्मयोगी को तेजी से करने के लिए बेसिक शिक्षा और माध्यमिक
माध्यमिक शिक्षा विभाग ने नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के मिशन कर्मयोगी को तेज करने के लिए बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी गई है। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे जेवर के कुबेरपुर तक एक नया अर्बन सेंटर बसने जा रहा है, जो सपनों के शहर जैसा होगा। इडा द्वारा विकसित की जा रही स्मार्ट सिटी का मास्टर प्लान तैयार है। 12,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली इस सिटी में थीम पार्क, होटल, स्पोर्ट्स सिटी, औद्योगिक और आवासीय कॉलोनियां होंगी। 25% भूमि औद्योगिक विकास के लिए आरक्षित होंगी, जिसमें गैर प्रदूषणकारी और पर्यटन उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। 14 लाख की आबादी के लिए घर बनेंगे। पहले चरण का विकास 2025 से 2029 तक होगा और 2041 तक पूरा शहर बस जाएगा। यमुना व लोअर गंगा कैनाल से जल आपूर्ति होगी, वहीं जमीनों की कीमतों में उछाल की संभावना है। उत्तर प्रदेश में मानसून की धीमी रफ्तार के बीच मौसम विभाग ने आज के लिए 73 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में बिजली गिरने की आशंका के साथ हल्की से सामान्य बारिश हो सकती है। सहारनपुर, बिजनौर और मुरादाबाद में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि शामली, मेरठ, झांसी, ललितपुर और बरेली जैसे जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। बीते 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश बरेली में 54 मिलीमीटर दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश के ऊपर बना दबाव क्षेत्र अब कमजोर पड़ चुका है, जिससे बारिश का प्रभाव सीमित हो गया है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए और करते रहिए बातें यूपी की।